हेलो हाय नमस्कार, मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग अप्रैल का एग्ज़ाम जो पब्लिक एग्ज़ाम है और जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम जनवरी फरवरी मार्च में होने वाला है, क्या दोनों एग्ज़ाम हम एक साथ दे सकते हैं? क्या ऐसा संभव है? और अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो इसका क्या तरीका होगा? तो जितने भी विद्यार्थी जिनका रिजल्ट अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम दिया था और जिनका रिजल्ट अभी आया है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि ऐसे कॉमन क्वेश्चंस आप सभी विद्यार्थियों के बीच में हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हमने यहाँ पे भाई लिखा है कि NIS ऑन डिमांड एंड पब्लिक एग्ज़ाम एक साथ कैसे हम लोग दे सकते हैं, क्या इसका कुछ तरीका होगा, राइट? तो इसके लिए हम लोग पेज ओपन कर लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि क्या कुछ तरीका रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट रहेगा तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, ठीक। चलिए तो देखिए सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम आते हैं यहाँ पे, तो लेट भी सपोज मान लेते हैं कि आपका जो रिजल्ट आया है वो अक्टूबर 2023 एग्ज़ाम का रिजल्ट आपका आया, ठीक है ना, जो आपने दिया यहाँ पे। अब बहुत सारे विद्यार्थियों का इसमें क्या आ गया, S/C आ गया, है ना, S/C आ गया या फिर S/CT आ गया, है ना, या ये जो भी है इस तरह की चीज़ें आ गई, या फिर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो पास तो हैं लेकिन उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट में जाना चाहते हैं। तो हमारे पास दो कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एग्ज़ाम NIS में कंडक्ट करवाए जाते हैं, अगर हम NIS की बात करते हैं तो भाई NIS में एक आपका हो गया पब्लिक एग्जाम, ठीक, और एक आपका हो गया ऑन डिमांड एग्जाम। अब देखिए पब्लिक एग्जाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है, अप्रैल 24 में होने वाला है, और ऑन डिमांड एग्जाम जनवरी से मार्च के बीच में कंडक्ट होने वाला है 24 में। ये पूरा सीन है आपके सामने। अब सवाल ये आता है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि भाई पब्लिक एग्ज़ाम तो खैर है ही अप्रैल में, उससे पहले ना जनवरी फरवरी मार्च में ये सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दिया जाए। लेट मी सपोज एक सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे मान के चलिए फिजिक्स। अब मान के चलिए किसी का फिजिक्स का पेपर खराब हो गया, अब वो चाहता है जी कि हम इसको ना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सर हम पैसा खर्च करने को तैयार हैं, हम दोनों ही देना चाहते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पर ऑन डिमांड की हम बात करते हैं, यहाँ पर सर ऑन डिमांड की सीट बुक कर लें क्या, सर इसका एग्जाम फीस सबमिट कर दें क्या, है ना। तो मैं पहले तरीका आपको बताता हूं, पहले यहाँ पर एग्जाम फी आप सबमिट कर दो, यहाँ पर आप एग्जाम फीस सबमिट कर दो, जो कि 11 जनवरी को पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे एग्जाम फी आप सबमिट कर दोगे तो आपका सीट बुक हो गया अप्रैल 24 के लिए, मतलब पक्का है आपको एग्जाम देना ही देना है। आपकी मर्जी है, नहीं भी दोगे तो क्या चला जाएगा, लेकिन आपने पे किया है तो ऑब्वियसली आपको देना है, तभी आपने किया है। अब उसके बाद आप क्या करो, यहाँ पर ऑन डिमांड में आके सीट रीबुक कर लो। क्या कर लो, सीट रीबुक कर लो यहाँ पर ऑन डिमांड में आके। अच्छा इससे क्या फ़ायदा मिलेगा वो हम आपको थोड़ा समझाते हैं कि फ़ायदा क्या मिलने वाला है। यहाँ पर तो अपना डन है ना, लेकिन ये विकल्प है जनवरी फरवरी मार्च के लिए। अब ऐसा है कि हम एक ट्रायल मोड में जा रहे हैं। कई लोगों के मन में है कि सर पिछली बार तो पब्लिक एग्जाम ही था, है ना, अक्टूबर एग्जाम ही था, लेकिन रिजल्ट कितना ख़राब आया, कहीं इस बार अप्रैल में ऐसा हो गया। तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बार बार ये चीज़ें नहीं होती है, लेकिन अगर माइंड में ये चीज़ें आ रही है तो थोड़ी कि ऑन डिमांड में भी रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। मैं आपको एक गिरी से गिरी एक जो कट ऑफ होता है, जो रिजल्ट आता है बोर्ड का, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ केवल। अच्छा सीट रीबुक करने में भी कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, यहाँ तो केवल आप वन टाइम दोगे इस डेट में जो हॉल टिकट आएगा, बट यहाँ पर तो आप जितनी बार चाहे मर्जी उतनी बार दे दो। बार बार सीट रीबुक का ही तो केवल पैसा लगेगा। लेट मी सपोज हमने जनवरी में दे दिया, एग्जाम देकर आए, हमें लगा कि एग्जाम सही नहीं गया है, एक अटेम्प्ट और करना चाहिए, 10 दिन बाद का, एक हफ्ते बाद का, फिर से सीट रीबुक कर लो, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। फरवरी करना है फरवरी कर लो। अब एक और सवाल हमारे सामने आता है, और वो सवाल ये आता है कि सर एवरीथिंग इज ओके,
सब कुछ सही है सर, हम आपकी बात मान लिए, बट कन्फ्यूजन यहाँ पर ये है, इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, है ना, इसका भी रिजल्ट आ जाएगा, तो इसमें कौन सा रिजल्ट माना जाएगा। और सर दूसरा सवाल ये है कि अगर हमारे टीएमए के मार्क्स हैं, हमने अक्टूबर में टीएमए सबमिट किया था, उसके हमारे मार्क्स हैं, तो वो जो टीएमए के मार्क्स हैं कहाँ इंक्लूड होगा, कहाँ पर आएगा, ये दूसरा सवाल आपके माइंड में है, और मुझे पता है 90% स्टूडेंट के माइंड में ये बात चल रही है। चलिए ये भी आपको हम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए सीन यहां पर क्या होगा, एनआईएस की एक पॉलिसी है, एनआईएस एग्जाम की एक पॉलिसी है, और पॉलिसी कहती है कि आप जितना मर्जी चाहो उतनी बार एग्जाम दे दो, है ना, आप ऑन डिमांड एग्जाम दे दो, देना है तो आप पब्लिक एग्जाम दे दो, डजंट मैटर, लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आपका होगा, है ना, जो फाइनल रिजल्ट आपका होगा वो कौन सा माना जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट में एनआईएस उस मार्क्स को लेगी जिसमें हाई मार्क्स होगा, जिसमें ज्यादा मार्क्स होगा, ज्यादा नंबर होगा, उसको लेगी। इस बात को पहले आप क्लियर कीजिए। आप ऑन डिमांड देना है ऑन डिमांड दे दीजिए, है ना, आपको पब्लिक एग्जाम देना है पब्लिक एग्जाम दीजिए, बट फाइनल में कौन सा लिया जाएगा, जिसमें ज़्यादा होगा, तो रिस्क वाली कोई बात नहीं है। दूसरा सवाल, सर अगर हमारे पास टीएमए हो, है ना, हमारे पास टीएमए है, तो ये जो टीएमए के मार्क्स हैं, ये टीएमए के मार्क्स क्या इसमें अपडेट होगा? जी हाँ, ये ऑटोमेटिक आपका अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। बट एक छोटी सी जो बात है ना, ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम को जो अलग करती है वो ये है कि पब्लिक एग्जाम में क्या है कि मान के चलिए आपका S/CT है, समझिएगा इस बात को, आपका क्या है S/CT है। देखिए बारीकी जब समझ रहे हैं तो अच्छे से समझिए, ये नहीं कि कोई कंफ्यूजन हो जाए आपका। लेट बी सपोज आपका S/CT है, तो आप कहेंगे सर यहाँ केवल थ्योरी एग्जाम देना चाहिए, और बिल्कुल सही बात है जी, यहाँ तो केवल और केवल हमें थ्योरी एग्जाम ही देना चाहिए, केवल थ्योरी एग्जाम देना चाहिए अप्रैल एग्जाम में। मतलब अप्रैल के लिए तो है कि प्रैक्टिकल के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑन डिमांड देने आएंगे तो S/CT वाला अगर ऑन डिमांड एग्जाम देने का सोचे तो उसको जो है थ्योरी भी देना पड़ेगा, और अगर उस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है तो उसको प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। हाँ, टीएमए का मार्क्स दोनों में अपडेट हो जाएगा, टीएमए का मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए ये करना पड़ेगा। अच्छा, ये जानकारी मैं आपको कहाँ से बता रहा हूँ, मेरे 2-3 सोर्स होते हैं। पहला सोर्स एनआईएस बोर्ड हेड ऑफिस, दूसरा सोर्स जो होता है मेरा एनआईएस की वेबसाइट, और तीसरा जो सोर्स होता है मेरा जो स्टूडेंट पास कर चुके हैं या जिन स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ें हुई है। ठीक है, मैं रेंडमली कहीं भी कोई भी इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आता हूं, और ये जो जानकारी मैं अपडेटेड आपको दे रहा हूं, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताई थी कि मैं नोएडा हेडक्वार्टर विजिट मैंने किया था, वहां से ये मैंने जानकारी लिया था। हाँ, वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन ये वीडियो अब कंटिन्यूटी में आएगी, रेगुलरिटी में आपको अपडेट मिलता रहेगा। जो कंटेंट हमने आपसे वादा किया था 2-3 टॉपिक पे, वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी यहाँ पे। तो भाई S/CT वाले में थोड़ा सा आपको एक क्लियर समझना होगा कि अगर हम अप्रैल एग्जाम देंगे तो केवल थ्योरी में हम देंगे, लेकिन अगर हम ऑन डिमांड देंगे तो थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल देना होगा, टीएम ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका था जो एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, क्योंकि पिछले 1-2 वीडियो में मैंने बताया था कि आप ऑन डिमांड और पब्लिक एग्जाम एक साथ नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब मैंने एक अपडेटेड उसको चेक किया और जो नया प्रोस्पेक्टस आया है उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुई है, और उन बदलाव में ये भी एक बदलाव है कि यहाँ पर आप इस तरीके की फैसिलिटी का आप लाभ ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे विद्यार्थी आज के इस वीडियो के कंटेंट से अपने रिजल्ट में इम्प्रूव कर पाएंगे, मार्क्स ला पाएंगे। अच्छा, एक बात तो बताना भूल गया मैं, ऑन डिमांड और पब्लिक एग्ज़ाम का एक और डिफरेंस है। पब्लिक एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो जो इफ़ेक्टिव न्यू सिलेबस है 2023-24 सेशन का, वो आपका नया सिलेबस है जो कि एनआईएस की वेबसाइट पे ऑलरेडी है और हमने इस पर वीडियो भी बनाई है। लेकिन ऑन डिमांड में क्या है कि
पीई चैप्टर्स के साथ साथ में टीएमए चैप्टर्स भी आपके पूछे जाएंगे। यानी कि आप ऐसा समझिए कि किसी भी सब्जेक्ट में आप जाते हैं तो पूरी की पूरी बुक आपसे पूछी जाएगी। लेट बी सपोज मैथ का 2 बुक है अभी ऑन डिमांड, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च का है तो ओल्ड सिलेबस ही फॉलो होगा मार्च तक। तो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से बात करें तो मैथ्स का जो बुक 1 है वो आपका टोटल टीएमए के चैप्टर्स हैं और बुक 2 जो है वो टोटल पीई के चैप्टर्स हैं। तो आपके एग्जाम में बुक 1 से 20% और बुक 2 से 80%, ये मैथ का अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हिसाब है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है। लेकिन वही जब आप अप्रैल एग्जाम देंगे तो बुक 2 तो पूरा पूछेगा मैथ का आपका उसमें, लेकिन उसमें केवल फर्स्ट बुक से 4 चैप्टर आपको पूछेगा, 13, 14, 15 और 16 ऐसा करके पूछेगा। तो जो सिलेबस होता है ना पब्लिक एग्जाम का वो कम हो जाता है और ऑन डिमांड एग्जाम का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो स्कोर करने वाली बात आती है वो पब्लिक एग्जाम का ज़्यादा आता है। लेकिन जिनके मन में भी ये चीज़ें हैं, एक होता है ना खौफ आ जाता है मन में, तो खौफ आ जाता है जी हमारा तो हर बार से ऐसा हो रहा है ना। वो सोचते हैं कि पब्लिक दें कि ऑन डिमांड दे, दोनों दे दो भाई, दोनों दे दो, क्या जा रहा है तुम्हारा। अरे जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएगा वही तो अपडेट होगा, तो कहीं ना कहीं तो आपका रिजल्ट आना ही आना है ना। तो फिर काहे को टेंशन ले रहे हो। नो डाउट पैसा लगेगा, जैसे ऑन डिमांड में सीट बुक करने का पैसा लग जाएगा आपको, पब्लिक एग्जाम का एग्जाम फी जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। लेकिन हाँ काम की चीज़ है और ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर हम बाइंड अप करते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन या डाउट रह जाता है तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में भी रहता है 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फ्री काउंसलिंग देते हैं जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। बस एक चीज़ रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जब भी आप मुझे मैसेज करते हैं, और कई बार बच्चे डायरेक्ट कॉल करना शुरू कर देते हैं तो हम कई बार कॉल पिकअप नहीं कर पाते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप समझिए कि इतने सैकड़ों मैसेज रोज एवरीडे, कितने मतलब कभी कोई ऐसा टाइम नहीं होता जब हमारे पास बल्क में मैसेज ना हो। तो एक तो आपको ये रहेगा कि भाई थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं आपके रिप्लाई का, कभी जल्दी भी दे सकते हैं। दूसरा, अगर हम कॉल नहीं उठा रहे हैं तो बार बार कॉल ना करें। इससे जैसे हम कभी क्लास ले रहे हैं या कोई वीडियो बना रहे हैं तो हमें कई बार डिस्टर्बेंस होता है। डिस्टर्बेंस का मतलब भले ही वो मान के चलिए कि हमने उसको वाइब्रेशन मोड में डाल दिया है, बट हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है कि कोई विद्यार्थी हमें याद कर रहा है, क्योंकि हमारे लिए सब बराबर है, हम सबके लिए बराबर काम करते हैं। ये नहीं कि हमने हमारे कोर्स का विद्यार्थी तो हम उसको पहले टाइम देंगे, ये बाद में, ऐसा नहीं है। तो व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज दे सकते हैं, वॉइस मैसेज ना दें, क्योंकि वॉइस मैसेज देते हैं आप तो फिर हमें दिक्कत होती है, फिर सुनना पड़ता, ध्यान से करना होता है। आप रिटर्न दे दें, जितना भी बड़ा मैसेज करना है हमें रिटर्न दे दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई करेंगे, और कोशिश कीजिए कि एक बार में ही अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर लें, क्योंकि आप चाहेंगे कि सर हमें 5 मिनट या 6 मिनट समय दें, तो थोड़ा सा वो भी कई बार हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा फॉलो कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। बाकी मैं हमेशा सबके लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।